हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस एग्जांपल्स। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्जांपल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि एक्सरसाइज 10.4 तक की इंट्रोडक्शंस, एग्जाम्पल्स, सारी की सारी एक्सरसाइजेस सब हमने कवर कर लिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एज वेल एज यहाँ तक कि जितने भी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके पहले गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल 26। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। और एक्स वाई प्लेन क्या होता है? दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, this is minus x, this is y, this is minus y। तो ये प्लेन क्या है? आपका एक्स वाई प्लेन है, राइट। इसके अंदर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो लेट कोई भी एक वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, कोई एक वेक्टर यहाँ पे जिसका हम मान लेते हैं p है। तो ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का ये हो गया आपका OP वेक्टर हो गया, ठीक है। ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। लेट इट बी R वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1 है। तो किसी का भी हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? लेट इसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स है, मान लो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो पी वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगी, या ओपी वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगी? इट इज ओपी वेक्टर। क्या होगा मेरे पास? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये होगा। ऐसे लिख पाऊंगी। दैट कैन बी रिटन एज आर वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ, मैग्नीट्यूड आ गया मेरा, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड करती हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आ गया मेरे पास, राइट। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके अंदर पुट करना है सच दैट वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस वेक्टर को ध्यान से देखूं तो इसका ये हो गया आपका यहाँ पर, ये हो गया इसका x पे कितना बनता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y पे कितना बनता है, ये हो गया। लेट इट बी दिस इज ओ पी और इसको हम ए मान लेते हैं। ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ट्राइंगल आ गया और ये हमने 90 डिग्री मान लिया, राइट। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो दिस इज एक्स, आई नो दैट, एंड दिस इज वाई, आई नो दैट, राइट। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1, यानी कि ओपी, इसके हाइपोटेनियस मुझे पता है, दैट इज ऑल्सो 1, राइट। सो लेट्स फाइंड इन ट्राइंगल ओ ए पी। अब ओ ए पी है, ठीक है। मान लो दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा with the anti-clockwise from x-axis to this position vector, okay। Now we know that if in this triangle this is theta, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये होगी हाइपोटेनियस, राइट। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए और मेरे को हाइपोटेनियस दे रखा है, तो बेस और हाइपोटेनियस का कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है? cos का। तो वी नो दैट cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस के। नाउ व्हाट इज बेस हियर? Base is OA, right? So this is OA, and what is hypotenuse here? Hypotenuse is OP, OP। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे वेक्टर्स नहीं लिख रही हूँ, मतलब कि इसका क्या मतलब है? ये मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं या फिर वेक्टर डाल के इस तरीके से लिखते हैं, तो दोनों का ही मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ओके। सो दिस इज cos थीटा। What is OA? OA is x, and what is OP? OP is 1, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी मिल गई? cos थीटा। x आ चुका है आपके पास। नाउ लेट्स फाइंड y। y के लिए फिर से हम जाते हैं इसी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAP में, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड आई हैव हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है?
साइन का, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज AP एंड हाइपोटेनियस इज OP, ठीक है। व्हाट इज AP? AP इज y एंड OP इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, y की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा। सो अब आपको यूनिट वेक्टर लिखना था, तो अब यूनिट वेक्टर दैट इज आपने क्या लिखा था, OP वेक्टर था आपके पास x i कैप प्लस y j कैप, तो x की वैल्यू कितनी आई है, cos थीटा i कैप प्लस y की कितनी आई है, sin थीटा j कैप। तो ये आपने फाइंड कर लिया यूनिट वेक्टर। अब वो बोल रहे हैं राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स, ऑल द यूनिट, और ऑल्सो ये चीज इसको भी सेटिस्फाई करती है बिकॉज वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमने जो वेक्टर फाइंड किया वो बिल्कुल करेक्ट फाइंड किया, ठीक है। ओके, नाउ उन्होंने बोला है राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स। अब ऑल द यूनिट वेक्टर्स, इसमें पूरे यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं, वो थर्ड में भी हो सकते हैं, वो फोर्थ में भी हो सकते हैं। यानी कि फ्रॉम 0, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360 डिग्री, 2 पाई, है ना। तो इनके पूरा राउंड, एक पूरा राउंड की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, हमें पता है कि यही है वेक्टर, चाहे आप इसको यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ 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 जहाँ जहाँ मर्जी ये वेक्टर ले लो आप, ठीक है, वो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। कैसे, देखो, जब हम बात करते हैं इन थीटा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई है, इसमें से आप कोई भी एंगल उठा लो, 30 डिग्री का उठा लो, 60 डिग्री उठा लो, 180 उठा लो, ठीक है, कोई भी एंगल उठा लो, ये सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। और ये क्या है कॉस स्क्वायर, अगर इसमें 30 पुट करती हूँ तो कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, ना लेट्स चेक कि ये 1 है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज √3/2, सो √3/2 का स्क्वायर, इसकी कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4, दैट इज 4/4 आ गया 1। ऐसे आप 60 पुट कर लो तो भी 1 आएगा, 180 पुट कर लो तो भी 1 आएगा। दैट मीन्स कि आपका जो थीटा है फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई के पूरे के बीच में आपके जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो यही इकलौता एक यूनिट वेक्टर बनेगा, कहीं भी आप पोजीशन उठा लो, समझ में आई। और इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो यानी कि अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, इन सभी यूनिट वेक्टर्स को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो ये क्या बनता है, एक सर्कल भी बन जाता है। और ये हमने पढ़ी हुई है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जिसके जो रेडियस हो गया 1 और जिसका ओरिजिन कहाँ से शुरू होता है, 0 0 से शुरू होता है। क्लियर हुई है बात। तो पूरे के पूरे एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर जो इकलौता है वो यही है, आप कहीं भी पॉइंट ले लो, ठीक है। तो वो एक तरीके का क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। तो दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल 26। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27 क्या कह रहा है, इफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये वेक्टर ये 4 वेक्टर आपको दे रखे हैं, ये आपको पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर, और आपको डिड्यूस करना है यानी कि चेक करना है कि क्या ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है। तो अगर आपको ये ए वेक्टर है, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर। आपको अगर फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी वेक्टर, तो एंगल के लिए हम क्या करते हैं, एंगल के लिए या तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं या हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही यूज कर सकते हैं, और कोलिनियर अगर हमें चेक करना होता है तो मोस्टली हम डॉट चेक करते हैं। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका, डॉट सी डी, ये हमें डॉट प्रोडक्ट करना है इसका, ठीक है। तो चलो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ए बी वेक्टर निकालना तो पड़ेगा। सो ए बी वेक्टर निकालो,
ए बी मतलब कि x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 1 आई कैप, ठीक है। 5 माइनस 1 दैट इज 4j कैप, यहाँ है ही नहीं, 0 माइनस k तो माइनस k कैप, राइट। ओके, नाउ लेट्स फाइंड cd वेक्टर। cd के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज x2 दिस इज x1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आई कैप, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 j कैप, माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 k कैप। आगे आपके पास दो वेक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसका फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है। एंगल के लिए क्या होता है, दिस इज इसका मैग्नीट्यूड, CD का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, तो हमें ये थीटा फाइंड करना होता है, राइट। तो अब हमें ये सब चीजें चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, तो चेक करो। अब हमें चाहिए AB डॉट CD चाहिए, करो। दिस इज -2 1 मल्टीप्लाई -2 4 मल्टीप्लाई -8 -32 एंड दिस इज माइनस का 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 36 आ गया, राइट। ओके, अब आपको चाहिए AB का मैग्नीट्यूड, AB मैग्नीट्यूड, सो दिस इज 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, दिस इज √18 एंड CD का मैग्नीट्यूड चाहिए, सो दिस इज 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 68 एंड √72, ठीक है। अब ये सब वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, ये आ गया माइनस का 36, दिस इज √18 एंड दिस इज √72 एंड दिस इज cos थीटा, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई नो दैट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 एंड 9 3 3 1, तो 3√2 लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो दिस इज 3√2 एंड व्हाट अबाउट 72, लिखो इसको 2 3 6 2 1 8 2 9 3 3, दिस इज 3 2 जा 6√2, आप इसको लिख सकते हो, राइट। तो ये हो गया 3 6 18 18 इंटू √2 2 हो गया, अगेन दिस इज 36 डिवाइड में आएगा 36, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 1 और कॉस के अंदर माइनस का 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 180 की होती है वैल्यू, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया 180, कितना आ गया 180। सो एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड CD वेक्टर वो क्या है, थीटा कितना है 180 डिग्री है। अब उन्होंने बोला है कि इससे चेक करो कि क्या ये कोलिनियर है, ऑब्वियसली कोलिनियर है। अगर दो एंगल्स के बीच, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल या तो 0 हो या 180 हो, मतलब क्या है, 0 का मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, 180 मतलब इस तरीके से है, तो हुए तो क्या एक ही लाइन पे हुए ना वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस शोज that AB vector and CD vector are collinear। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 27। चलिए करते एग्जाम्पल 28। सो एग्जाम्पल 28 क्या कह रहा है, लेट A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर आर द थ्री वेक्टर्स सच दैट इसका A का मैग्नीट्यूड 3 है, B का मैग्नीट्यूड 4, C का मैग्नीट्यूड 5 है एंड ईच ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, each of them being perpendicular to the sum of the other two, then find A vector plus B vector plus C vector का magnitude, ठीक है। ये आपको निकालना है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या दे रखी है, चलो हमें A वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है और C का अलग अलग से मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, ईच ऑफ देम, यानी कि अगर ए वेक्टर वो किसके परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर टू के, इन दोनों के सम के परपेंडिकुलर। और हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उसका मतलब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है cos थीटा और थीटा 90, तो cos 90 इज 0,
तो हमें पता है कि जब कभी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे। सिर्फ यही नहीं गिवन है, और क्या गिवन है, अगर बी वेक्टर है वो बाकी दो के सम के क्या है, उसके डॉट प्रोडक्ट उसका भी 0 होगा, क्योंकि ईच ऑफ देम, हर एक वेक्टर बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है। तो एक तो ये भी हो गया, और सी वेक्टर बाकी दो का सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनके सम के। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको गिवन है और ये भी गिवन है। तो ये अब हमें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसका सबसे पहले तो मैं इसका अगर सिर्फ वेक्टर ही निकाल लूँ, कैसे वेक्टर निकालूं, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। ठीक है, इसको अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ, बाद में हम अंडर रूट कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। स्क्वायर का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सेम ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के साथ। ठीक है, अब इसको ओपन करो, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस ए का बी के साथ लिखना है, सी के साथ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ कर देते हैं इन दोनों को। क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है, हम ये चीज वैल्यू पुट कर सकते हैं। सॉर्टेड, ए के साथ हो गया सॉर्ट। अब चलो बी के साथ करो, बी का हम बी के साथ कर देते हैं, प्लस बी का क्या बच जाएगा, ए प्लस सी बच जाएगा, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर सी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट बाकी के साथ एज इट इज लिख देते हैं। लिख दिया। अब यहां से मुझे क्या मिल रहा है, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बाकी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ये तो हमें गिवन ही था, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। राइट, नाउ इसकी वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, बी क्या है 4 का स्क्वायर, सी क्या है 5 का स्क्वायर। तो हमें क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकल रहा है, ये चीज। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज 50। ठीक है, ये क्या निकला आपके पास, 50 निकला। तो अब ये क्या है, एक तरीके से मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, दिस इज अंडर रूट 50। सो अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं, 5√2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो इस तरीके से आपने किया एग्जाम्पल 28। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपको ये 3 ऑब्जर्वेशंस मिली और आपने इसको इस तरीके से ओपन किया है। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल 28। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 29। एग्जाम्पल 29 क्या कह रहा है, 3 vectors a b c satisfy the condition a vector plus b plus c equals to 0. Evaluate the quantity mu a dot b, b dot c, c dot a if magnitude of a is 3, magnitude of b is 4 and magnitude of c is 2. Very simple। कैसे, देखो हमें a प्लस b प्लस c दे रखा है, कितना, 0 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं इसको करती हूँ, इस पूरे को मैं ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देती हूँ। ठीक है, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या मिलेगा मुझे, देखना, ये हो जाएगा ए डॉट ए, यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी, यहाँ हो जाएगा ए डॉट सी, और ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल्स टू 0, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नाउ ए का स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, 3। 3 यहाँ पुट करोगे क्या हो जाएगा, 9। तो ये 9 इधर आके क्या होएगा, माइनस का 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 9। देखो इसमें हेल्प मिलेगी ना, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिमिलरली अब इस इक्वेशन को आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसके साथ, बी के साथ, बी के साथ ले लो, ए बी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था, डॉट 0। अब करो इसका बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, ये हो गया 0। ठीक है, एक चीज और, हमें पता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, एक ही बात होता है, बिकॉज वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, तो इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये होएगा बी डॉट सी इक्वल्स टू 0। अब b का क्या दे रखा है आपको, 4। 4 का स्क्वायर 16, ये इधर आके क्या होएगा, माइनस का 16, तो ये हो जाएगा a b
प्लस बी डॉट सी, ये हो जाएगा माइनस का 16। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड के लिए फिर से आप इसको क्या करोगे, सी से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा सी डॉट ए, ठीक है, प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल्स टू, ये हो गया 0। ठीक है तो अब सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी करो या सी डॉट बी करो, एक ही बात होता है, बिकॉज इट इज कॉम्यूटेटिव एंड दिस इज सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, सी का स्क्वायर दिस इज 2, 2 का स्क्वायर 4, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4, सो हो जाएगा सी ए बी डॉट सी एंड दिस इज माइनस का 4। तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 2 एंड 3। सो जब हम तीनों का ऐड करेंगे वी गेट ए डॉट बी ए डॉट बी, तो दिस इज 2 ए डॉट बी। ठीक है, फिर बी डॉट सी दिस इज 2 बी डॉट सी। ठीक है, फिर ए डॉट सी या सी डॉट ए, एक ही बात होती है, कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो आप यहाँ पर सी डॉट ए चाहिए तो हम सी डॉट ए लिख देते हैं, तो 2 ऑफ सी डॉट ए, और इन सबका प्लस किया तो यहाँ से मुझे क्या मिला, दिस इज -16 -4 -20 -29, राइट। ये हो गया ए डॉट बी, अब 2 इनमें से कॉमन ले लो, दिस इज बी डॉट सी, दिस इज सी डॉट ए इक्वल्स टू -29, और ये पूरा का पूरा म्यू है, तो म्यू इक्वल्स टू -29, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड, सो दिस इज योर म्यू, दिस इज योर आंसर। सी हाउ सिंपल इट इज। ठीक है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन दे दी जाए ना, तो ऐसी चीजें निकालना तो और भी बहुत सिंपल हो जाता है बाय अप्लाइंग ऐसे डॉट प्रोडक्ट्स। और डॉट प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है बिकॉज इसके अंदर कॉम्पिटेटिव होता है, आगे पीछे आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचना हमें क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 29। चलिए करते लास्ट एग्जाम्पल 30th। एग्जाम्पल 30th इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। इफ विद रेफरेंसेस टू राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स i j k, सम अल्फा वेक्टर जो है वो आपका ये है एंड सम बीटा वेक्टर जो है वो कोई आपका ये है, देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ β1 प्लस β2 वेयर β1 जो है वो पैरेलल है अल्फा के एंड β2 जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के। क्या समझे, पहली लाइन तो सिर्फ इन्होंने ये बोली है कि आई जे के जो आप समझते हो वही है वेक्टर्स, ये वाले आई वाले जे और के जो आप समझते हो बिल्कुल वही वेक्टर्स है। अब इनके अंदर हमें एक अल्फा और बीटा वेक्टर दो ऐसे दे रखे हैं सच दैट आपको बीटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और β1 जो है जो इसी का ही पार्ट है वो अल्फा के तो पैरेलल है और बीटा जो 2 है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या करना है, हमें सिर्फ कंडीशंस देखनी है। तो अगर कोई एक जो वेक्टर होता है दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो वो क्या हो सकता है, वो किस तरीके से होता है। अगर मान लो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर, तो इसके पैरेलल होगा, तो पैरेलल लाइंस में क्या होती है, या तो एक ही उस पे लाइन पे कंडीशन हो जाती है। तो हमें पता है कि β1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, है ना। सो दैट इम्प्लाइज β1 वेक्टर जो होगा कुछ इसका, मान लो कोई स्केलर प्रोडक्ट होगा इसका, यानी कि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके पैरेलल है, 3 से कर दूं तो इसके पैरेलल, तो अल्फा जो यहाँ पर हमने लैम्डा लगाया, लैम्डा इज सम स्केलर। ठीक है, सो यहाँ हम लिख सकते हैं लैम्डा इज सम स्केलर क्वांटिटी, वो कुछ भी हो सकती है, तभी वो इसके क्या है पैरेलल है। सो β1 क्या निकल के आया आपके पास, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर, सॉरी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, ये निकल आया आपके पास। ठीक है, ऑल्सो अब हमें क्या दे रखा है, दिस इज बीटा इक्वल्स टू β1 प्लस β2 दे रखा है। सो β2 की कंडीशन क्या हो सकती है, बीटा माइनस β1, है ना। सो β2 निकाल लो, β2 क्या निकलेगा, दिस इज बीटा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस ये आपने जो भी निकाला है 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। ठीक है, सो लेट्स फाइंड β2, क्या आया β2, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, ठीक है, प्लस 1
माइनस लैम्डा जे कैप एंड माइनस 3 के कैप। ये निकला है आपका बीटा 2 निकला है। अब बीटा 2 आपको दिया क्या है कि बीटा 2 परपेंडिकुलर है किसके, इसके अल्फा के। तो जब कभी परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सो लिखेंगे सिंस बीटा 2 is perpendicular to alpha, so that means बीटा 2 का डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा क्या होगा, 0 होगा। सो अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। सो दिस इज अल्फा, व्हाट इज अल्फा, ये है ना अल्फा, और ये है, करो इसका डॉट प्रोडक्ट करो। दिस इज 3 इंटू 2 माइनस 3 गामा, ठीक है, फिर माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा, और ये तो है ही नहीं, के तो है ही नहीं, वो तो हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 = 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया माइनस का 8 लैम्डा, और ये हो गया 5, इधर आके हो गया माइनस का 5। एक मिनट, 3 2 = 6 एंड सॉरी यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ आई है। बीटा 2 निकाल रहे थे, ये था जे, सो दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा होगा, तो 1 प्लस लैम्डा, सो यहाँ आएगा माइनस का लैम्डा, सो ये माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। ये आ गया माइनस का 5 माइनस माइनस कैंसिल, 5/10, लैम्डा कितना आ गया आपका 1/2। अब जैसे आपके पास लैम्डा 1/2 आया, नाउ यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2। क्या आएगी बीटा 1 की वैल्यू, बीटा 1 आ जाएगा आपके पास, लैम्डा की जगह 1/2 पुट करो तो 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, आ गया बीटा 1। सिमिलरली बीटा 2 निकाल लेंगे हम। बीटा 2 क्या है आपके पास, ये है, सो यहाँ पर लैम्डा की जगह क्या पुट करना है आपको, 1/2 पुट करना है, करो 2 माइनस 3/2 आई कैप प्लस 1 प्लस 1/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। सो बीटा 2 आ गया आपके पास 4 माइनस 3, सो 1/2 आई कैप and this is 3/2 j cap and minus 3 k cap. So this is beta 1 and this is beta 2, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने बीटा को लिख लिया, बीटा 1 प्लस बीटा 2 इनकी फॉर्म में लिख लिया, तो आपने ये दोनों वेक्टर्स निकाल लिए हैं। एक बार दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अल्फा ये है, बीटा ये है, तो बीटा को आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है सच दैट इट इज बीटा 1 प्लस बीटा 2, और बीटा 1 की कंडीशन आपको दे रखी है कि वो अल्फा के पैरेलल है, बीटा 2 जो है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल की कंडीशन हमें पता होती है कुछ ना कुछ यहाँ पर स्केलर होगा, तो वो हमने लिख लिया। अब बीटा 2 अगर मैं डायरेक्ट ये बिना फाइंड करे बीटा 2 को मैं ऐसे कर देती, तो मैं बीटा 2 को किससे मल्टीप्लाई करती, उसकी जगह यहाँ क्या लिखती। मोस्टली बच्चों के दिमाग में यहाँ आएगा कि हाँ भाई बीटा 2 अगर परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, बट फॉर दैट आपको बीटा 2 निकालना भी तो पड़ेगा, है ना। किसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो बीटा 2 निकालना है आपको इस कंडीशन से। तो ये निकाला बीटा 2, माइनस किया, ये आ गया, ये इसका डॉट प्रोडक्ट के यहाँ से आपके पास आ गया लैम्डा, लैम्डा यहाँ पुट कर दिया, बीटा 1 आ गया, लैम्डा यहाँ पुट कर दिया, बीटा 2 आ गया। सिंपल, इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ओके, तो डिजिट्स चेंज हो जाएंगी, ध्यान रखेंगे, वो बीटा 1 परपेंडिकुलर बोल देंगे, बीटा 2 पैरेलल बोल देंगे, तो बस उस चीज को ध्यान रखना। तो ये था एग्जाम्पल 30। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।